मेरे बच्चे, आपके ऊपर कौन है जो बिल्कुल नजर जमाए बैठा है और वह यह सोच सोच कर हैरान हो रहा है कि यह हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। कौन है वह व्यक्ति ऐसा आपकी लाइफ में? मेरे बच्चे, कुछ लोग यहाँ पर एक नहीं हो सकता है, ऐसा इंसान कई है आपके जीवन में। अगर आप महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास है तो कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। इस संदेश को लाइक कर दीजिए, ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे बदले रूप को देखकर उसे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है और तुम्हारे दूर जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी तो वह यह सोचकर खुश हो रहा है कि अच्छा ही है कि तुम दोनों की बात नहीं हो रही। अब उसके जीवन में कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, पूरी तरह से आजाद है वह और अपनी मन मर्जी का काम कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। पर वह तो कभी तुम्हारा कैदी था ही नहीं। मेरे बच्चे, ना ही वह कभी तुम्हारी कोई बात सुनता था, हमेशा अपने मन की ही की है उसने। उल्टा तुम ही उसकी हर बात मानते थे, उसके कहे अनुसार चलते थे। पर वह खुशियां तो ऐसे मना रहा है जैसे ना जाने तुमने उस पर कितनी पाबंदी लगा रखी हो, कितना अत्याचार किया हो तो तुमने उस पर, जबकि हकीकत तो इसके बिल्कुल विपरीत है। पर जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं और तुम उसे मनाने की या उससे बात करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, अब उसे फिक्र हो रही है और डर भी लग रहा है। क्योंकि शुरुआत में तो उसने सोचा था कि हर बार की तरह इस बार भी तुम खुद सब भूलकर उससे बात करने लगोगे और उसे माफ कर दोगे, इसलिए उसने तुम्हारी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन तुम्हारे बदले रूप को देखकर और इतने दिन तक तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पांस ना मिलने पर उसे समझ आ रहा है कि इस बार तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं होने वाला है। इस बार तुम सीरियस हो और ना इतनी आसानी से तुम उसकी बातों में आकर उसे माफ करने वाले हो। उसे तुम्हारे साथ कैद सा महसूस हो रहा था, इसलिए तुमने उसे हमेशा के लिए कैद से आजाद कर दिया है। और अब उसका गुस्सा, उसकी हंसी मायूसी और दुख में बदल गई है। अब उसे तुम पर ही शक हो रहा है कि तुमने उससे कुछ छुपाया है, झूठ बोला है तुमने, और यह रिश्ता ही झूठ था, तुम्हारा प्यार झूठा था। तभी तुमने उसे अपने आप से दूर कर दिया और वह गुस्से में तुम्हारी तरफ कोई कदम उठाएगा, तुम्हें ही दोष देगा, तुमसे ही लड़ाई करेगा। तुमने उसे कभी धोखा नहीं दिया मेरे बच्चे, ना उससे कभी कुछ छुपाया। लेकिन अगर तुमने अपने लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड ले लिया तो तुम धोखेबाज हो गए। एक पल में वह तुम्हारा सारा प्रेम, तुमने उसके लिए कितना कुछ किया, कितना त्याग किया, वह सब कुछ भूल गया। इतना क्रोध आ रहा है उसे कि वह तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाने लगा है। पर उसने क्या कुछ नहीं किया। तब उसने कभी नहीं सोचा कि तुम पर क्या बीती होगी। तुमने भी अब ठान लिया है कि अगर उसके लिए प्यार यह है कि तुम उसकी सुनो, उसकी हर गलती को नजरअंदाज कर दो, उससे कोई सवाल ना पूछो, तुम उसकी हर तकलीफ को सुनो, लेकिन तुम्हारे दुख में वह कहीं ना हो, तो तुम्हें ऐसा प्यार नहीं चाहिए। इतना करने के बाद भी अगर वह आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया तो तुम्हारी सारी मेहनत, सारा व्यर्थ चला गया है। पूरी दुनिया छोड़कर वह तुमसे ही कंपटीशन करने लगा था कि यह व्यक्ति अच्छे परिवार से है, सब कुछ कर रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बेकार हूँ। लेकिन इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है मेरे बच्चे की, वो अपना करियर नहीं बना पाया, इसमें तुम्हारा क्या दोष। वह यह बातें अगर तुमसे करता तो तुम उसे समझाते, तुम दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग आई है उसे दूर करने की कोशिश करते। लेकिन वह हमेशा ऐसे लोगों के पास अपना दुख बताने जाता है, अपना दुखड़ा रोता है। जो लोग हमेशा उसे तुम्हारे खिलाफ भड़का है, वो लोग हमेशा तुम्हारे बारे में उल्टी बातें करते हैं, जो आग में घी डालने का काम करती हैं। वह तुम पर यकीन नहीं करता और ना तुम उस पर यकीन कर पा रहे हो, यह भी बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। पर वह बहुत जल्द गुस्से में तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, क्योंकि तुम्हारे इस बर्ताव से उसके मन में बहुत सारे प्रश्न पैदा हो गए हैं। उसे डर लगने लगा है कि तुम्हारे जीवन में कोई और है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने खुद तुम दोनों के रिश्ते का मजाक बनाया और वह तुम दोनों के बीच किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर आया था।
अब उसे लग रहा है कि कहीं उसे उसके कर्मों की सजा तो नहीं मिल रही है, कहीं तुम भी तो उसके साथ वही सब नहीं कर रहे हो और तुमने भी तो किसी और का हाथ नहीं थाम लिया है। उसने तुम्हारी बातों को मजाक में लिया। इस बात का सबसे ज्यादा रिग्रेट है उसे, वह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा। मेरे बच्चे, उसके सामने सबकी सच्चाई आ गई है। लोगों ने कैसे उसे अपने जाल में फंसाया, यह सब कुछ वह तुम्हें बताना चाहता है। वह तुम्हें तुम्हारे साथ को बहुत मिस कर रहा है। उसे पता है कि तुम दोनों साथ नहीं हो और वह तुमसे कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी और की वजह से वह वादा निभा नहीं पाएगा। पर वह चाहता है कि तुम उसकी बातों को समझो, उसकी मजबूरी को समझो। तुम्हें उसके जीवन की पूरी कहानी पता है, उसके बाद भी तुमने उसे इग्नोर किया। इस बात पर उसे रोना आता है और उससे अब और यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पर वह तुमसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन वह तुम्हारे बारे में लोगों से जरूर बात कर रहा है। और जिन लोगों से वह तुम्हारे बारे में बात कर रहा है, वह उसे समझाने की जगह, उसका गुस्सा शांत करने की जगह उल्टा उसे भड़का रहे हैं। लेकिन अब उन लोगों की बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे हर हाल में तुमसे बात करनी है और तुम्हें सब कुछ बताना है, तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को ठीक करना है उसे। मेरे बच्चे, तुम कुछ नया शुरू करना चाहते हो, उस काम में तुम्हें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन तुम उस फील्ड के बारे में सीख रहे हो। तुम्हें बहुत उम्मीद भी है कि तुम्हारा यह काम बनेगा। तुम्हें पूरा विश्वास है कि इस बार तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम जीवन में आगे बढ़ रहे हो, कुछ लोगों को और अपने अतीत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना चाहते हो। अब तुम मूव ऑन करना चाहते हो। बस तुम्हें मेरा साथ चाहिए, मरी बस यही प्रार्थना है मुझसे कि महादेव जी, जो होना था वह हो गया। मैं अपना अतीत भूल जाऊंगा, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। बस आप वादा करो कि आप मेरे भविष्य को बनाने में मेरा साथ दोगे। अब आप मेरे साथ अन्याय नहीं होने दोगे। मैं 2024 को अपने सपनों का साल बनाना चाहता हूँ महादेव जी, और मैं मेहनत करने के लिए भी तैयार हूँ। पूरी तैयारी और योजना बनाकर कोई कदम उठाऊंगा। बस आप वादा करो कि इस बार किस्मत मेरे साथ कोई गंदा खेल नहीं खेलेगी। यह मेरा वादा है मेरे बच्चे की अब कोई भी और कुछ भी तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। तुम्हारे जीवन से हर उस इंसान को बाहर निकाल फेंकूंगी मैं जिसने तुम्हें रुलाया, तुम्हें तकलीफ दी और तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश की। तुम्हारी महादेव जी स्वयं तुम्हें हल करेंगी। तुम्हें प्यार करने का दूसरा मौका मिलेगा और इस बार अतीत दोहराया नहीं जाएगा। तुम्हारे साथ जैसे हर परिस्थिति में तुम्हारा विश्वास कभी मुझ पर से नहीं उठा, यकीन रखो तुम्हारी महादेव जी तुम्हारा यकीन कभी नहीं तोड़। तुम बहुत टूट चुके थे अपने साथ हुए छल और धोखे से, लेकिन अब तुम्हारी तरफ कोई हाथ बढ़ाने वाला है, अपनी भावनाओं को खुलकर रखेगा और वह व्यक्ति तुम्हारा यकीन कभी नहीं तोड़ेगा। जिंदगी तुम्हें एक एक और मौका दे रही है मेरे बच्चे, अपनी कहानी को फिर से लिखने का, अपने सपनों को जीने का एक और मौका मिलने वाला है तुम्हें, और इस बार तुम्हारी खुशियों से वंचित नहीं रखा जाएगा। अगले 7 दिनों में तुम्हें बहुत सारे मौके मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे और तुम बहुत खुश रहोगे। तुम अपने जीवन के गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो और तुमने जो बीज बोए थे, जो परिश्रम किया था अब तुम्हें उसका फल मिलेगा। तुम्हें कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगले साल से 15 दिनों में तुम अपनी सच्चाई और शक्तियों को पहचानोगे। अगले 7 दिनों में तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा। तुमने अपने दिनचर्या में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, चाहे मंत्रों का जाप हो, अच्छी किताबें पढ़ना हो, बद सुधार लेकर आए हो तुम अपने अंदर, तुम्हें उसका भी सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। अगले 7 दिनों में बस तुम जब किसी भी मुसीबत में फंसो तो आंख बंद कर मुझे बुलाना, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगी। आने वाले 7 से 15 दिनों में तुम्हें कोई गुड न्यूज मिले, जॉब से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी या नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है और नई शुरुआत के साथ तुम्हारे जीवन में नई खुशियां आ रही हैं। तुम आगे बढ़ रहे हो, बस ज्यादा दूर का मत सोचो मेरे बच्चे, तुम्हें बस अपना अगला कदम देखना है।
और वह कदम सोच समझ कर रखना है। अतीत का सोचकर ज्यादा परेशान नहीं होना है और भविष्य का सोचकर ज्यादा व्याकुल नहीं होना है। अपना अगला कदम सोच समझ कर रखो, देखते ही देखते तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। अपने अच्छे समय की तैयारी करो और ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करो। बस आज में जियो, अपने आप से बस पॉजिटिव बातें करो। पॉजिटिव अर्मेचर्स का पूरा फायदा उठाना है और अपना 100% देना है। अपने जीवन का अगला छप अगला पड़ा तुम्हें खुद लिखना है मेरे बच्चे, इसलिए बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा बुरा चाहने वालों को मैं देख लूंगी, तुम बस अपनी कहानी पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम अपनी कहानी के हीरो हो, कोई दुखियारी नहीं हो तुम, जिसे सबकी सिंपैथी की जरूरत है, किसी के सहारे की, किसी के साथ की जरूरत नहीं है। तुम्हें अकेले एक योद्धा की तरह लड़े हो तुम, इसलिए तुम्हें अपनी कहानी कमाल की खनी है, जो सालों साल तक दूसरों को सुनाई जाएगी, जिसे पढ़कर लोग प्रेरणा लेंगे। तो अपनी कहानी के नायक बनो और यह ठान लो कि तुम अपनी कहानी सबसे अच्छी लिखोगे। उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े तुम वह करोगे, क्योंकि तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ है और इस बार तुम्हें तुम्हारे परिश्रम का फल मिलेगा। तुमसे तुम्हारी खुशियां नहीं छीनी जाएंगी, तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसके हकदार हो तुम। यह तुम्हारी महादेव जी का वादा है तुमसे। और अगले 7 दिनों में ही तुम्हें अपने सपने सच होते दिखेंगे। तुम्हारे कार्यक्षेत्र में, व्यापार में और तुम्हारे रिश्तों में सुधार होगा, तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा। तुम्हें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जिनका फायदा तुम्हें उठाना है और तुम्हें अपना नाम बनाना, एक शानदार कहानी लिखनी है। तुम्हें मेरे बच्चे, वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में सबसे बहुत बकवास करता है, लेकिन तुम्हारे सामने आते ही उसकी बोलती बंद हो जाती है। तुम्हारी सच्चाई से उसे सबसे ज्यादा डर लगता है मेरे बच्चे। उसे पता है कि तुम कितने स्वाभिमानी हो और कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना खड़ा हो। तुम लोगों के कर्म देखकर उनकी इज्जत करते हो, ना कि किसी का नाम और शोहरत देखकर उनसे प्रेम करते हो। तुम गलत के आगे कभी नहीं झुके और उसे इसी बात का सबसे ज्यादा भय है कि आज तक तुम चुप हो, तभी वह यह गफ फैला रहा है। जिस दिन तुम बोलने पर आए और उसके लेवल तक जाकर तुमने जिस दिन लोगों को उसकी सच्चाई बताई, उस दिन उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी और वह कहीं का नहीं रहेगा। उसका समाज में उठना बैठना बंद हो जाएगा। उसके इतने गहरे राज पता है तुम्हें, उसका असली रूप सिर्फ तुम जानते हो। फिर भी तुमने कभी सामने से उसके बारे में, ना उसके परिवार के बारे में कोई गलत बात की, लेकिन तुम्हारा एहसान मानने की बजाय वह उल्टा तुम्हें ही बदनाम करने पर तुल गया है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारे परिवार की खुशियां उससे देखी नहीं जाती, इसलिए वह हमेशा तुम्हारे बारे में नेगेटिव बातें करता है, सिर्फ झूठ बोलता है और 24 घंटे सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बातें करता रहता है। तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश में लगा रहता है, जैसे मानो उसके जीवन का उद्देश्य ही सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में गॉसिप करना, बुरी बातें बोलना हो। उसने तुम्हारे जीवन में इतनी दिलचस्पी दिखाई कि खुद का सब कुछ गवा बैठा, खुद का काम बंद होने के कगार पर आ गया है, आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है वह व्यक्ति। और तुम्हारे रिश्तों को देखते देखते वह अपने लोगों से बहुत दूर चला गया है। तुमने अपनी मेहनत से और बहुत संघर्ष से सब कुछ पाया है। तुम हमेशा से सच्चे थे, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी मैंने। उसे तो बस छल करना आता है। एक वक्त पर तुम्हारा जीवन इतना बिखर गया था कि तुम्हारे पास समय ही नहीं था कि तुम किसी के बारे में बात करो, किसी के बारे में सोचो। उस वक्त पर वह सबसे ज्यादा खुश था। तुम्हारे बुरे वक्त को तुम्हारी बर्बादी समझ बैठा था वह और उस बर्बादी का जश्न मना रहा था। अपना पूरा समय बस तुम्हारी बुराई करने में लगा दिया और अपना सब कुछ खुद बर्बाद कर लिया। आज भी वह तुम्हारे संघर्ष और अच्छाई को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। उसे लगता है कि ईश्वर ने उसके साथ बुरा किया है। तुम्हारी महादेव जी ने तुम्हारी सुन ली और उसे बर्बाद कर दिया और तुम्हें बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है। आज भी ऐसी मानसिकता है उसकी। उसे आज तक यह समझ नहीं आया कि मैं भी सिर्फ अच्छे और सच्चे लोगों का साथ देती हूँ, उन्हें ही अपना भक्त चुनती हूँ, जो कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। अगर आप सफलता चाहते हो तो 3
बजे रात में नींद में भी आपको कोई उठा दे तब भी उसी उत्साह के साथ उसी लगन से काम करना होता है। मेरा भक्त बनना कमजोर और डरपोक लोगों के बस की बात नहीं है मेरे बच्चे, और वह यही बातें नहीं समझ पाए। मेरे दर से झोली भर कर जाने के लिए हर रोज भट्टी में तपना पड़ता है और खुद को साबित करना होता है कि तुम उस लायक हो, तब तुम्हें वह सब कुछ मिलता है जो लोगों की कल्पना से परे है। तब मेरे चमत्कार दिखते हैं, पर वह इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे लगता है कि वह अपनी गंदी चाल, गंदे षड्यंत्र में सफल हो जाएगा और वह तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर देगा। एक दिन वह तुम्हें जमीन पर ले आएगा, पर वह मूर्ख है और तुम्हारे चेहरे की मुस्कान को देखकर वह यह समझ बैठा कि इसे तो कोई तकलीफ ही नहीं है। वह क्या जाने कि मेरे बच्चों की खूबी यही है कि अंदर से प्राण निकल रहे हो फिर भी मेरे प्यार के सहारे जीते हैं। मेरे बच्चे मेरी लाज रखने के लिए हंसते हैं, मुझ पर यकीन है इसलिए हार नहीं मानते। पर वह पागल, वह पापी आज अपना सब कुछ ठीक करने की जगह तुम्हें ही कोस रहा है, तुम्हें ही अब शब्द बोल रहा है। पर बहुत जल्द उसे अफसोस होगा, अपनी की हर गलती का अफसोस होगा। आज उसके अपने भी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। वह तुमने हमेशा उसे समझाने की कोशिश की, कभी उसकी इज्जत नहीं उछाली इस बात की, और तुम्हारी अहमियत समझ में आएगी उसे जब उसके दोस्त, उसके अपने उसकी बुरी परिस्थितियों में उसका साथ छोड़कर तुमसे उसकी बुराई करने लगेंगे। तब उसे गिल्ट होगा कि अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन उसे सच्चे रिश्ते नहीं मिले। तुम भीड़ में नहीं चले, हमेशा तुम्हें अकेला किया गया, लेकिन तुम हमेशा सच्चे थे। मेरे बच्चे, वो रोएगा कि उसकी बुराई करने की आदत, बुरा बोलने की आदत उसके ही विरुद्ध काम कर रही है। अब वह लोग उसकी बुराई कर रहे हैं जिन पर उसने अपना समय, पैसा सब लगा दिया, पर अंत में उसके साथ भी वही सब हो रहा है जो उसने तुम्हारे साथ किया था। और वह लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं जो उसके राज छुपाकर चुपचाप बस तमाशा देखेंगे। वह लोग उसके सारे राज इस दुनिया के सामने लेकर आएंगे, उसे बदनाम करेंगे, उसकी थू धू मैम होगी दुनिया में। तब उसे अपनी की हर गलती का एहसास होगा और उसने जो तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारा नाम खराब करने की कोशिश की, उसकी भी माफी मांगेगा वह तुमसे। तब जाकर उसे मेरी भक्ति की असली अहमियत समझ में आएगी, मेरी भक्ति की असली शक्ति समझ में आएगी कि मेरे भक्त टूट जाए पर उसके जितना नीचे नहीं गिर सकते हैं। और जिस दिन उसे तुम्हारी शक्तियों का आभास हो गया, उसने तुम्हारी अच्छाई को अपना लिया, तुम्हारी भक्ति को पहचान लिया, उस दिन वह तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा और तुमसे माफी मांगेगा। और वह वक्त बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि उसे ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ मैं जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा। उसे इतना बड़ा झटका लगेगा कि वह शैतान से संत बनने को मजबूर हो जाएगा, अपनी बुरी आदतों को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। उसे इतनी बड़ी ठोक लगने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलना शुरू हो गया है और लोगों की असलियत तुम्हारे सामने आ रही है। तुम्हारे साथ ही इतना बुरा क्यों किया, तुम्हें इतनी तकलीफ, इतने आंसू क्यों दिए गए, कौन तुम्हारी खुशियों का दुश्मन बन गया जो अपना होने का दिखावा करता था, लेकिन किसी अपने ने ही तुम्हारे साथ सबसे बड़ा धोखा किया। और ऐसा क्यों किया, उन लोगों ने सबको तुमसे ही नफरत क्यों हो जाती है। ऐसे ना जाने कितने सवाल हैं तुम्हारे मन में जो तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रहे हैं। पर इतनी परेशानियों के बाद भी तुम अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढकर खुश रहते हो। खुशियां छोटी हो या बड़ी यह तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। तुम ज्यादा देर तक उदार नहीं रहते हो। संघर्ष को तुमने अपना साथी के रूप में अपना लिया है और तुम्हें आज तक जो कुछ भी मिला है तुम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो। तुमने हमेशा लोगों को प्रेम दिया है मेरे बच्चे, उसके बाद भी तुमने बहुत सफर किया है, बहुत स्ट्रगल किया है तुमने, पर अब तुम्हें प्रेम के बदले प्रेम मिलने वाला है। जो पॉजिटिविटी तुम दूसरों के जीवन में फैलाते हो, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है तुम्हें, और तुम्हारी मैनिफेस्टेशन सच हो रही है। अब तक तो तुम्हारा जीवन कट रहा था, पर अब जीवन जीने का वक्त आ गया है। अब तुम्हें अपनी ईमानदारी और प्रार्थना का फल मिलेगा, सुकून आ रहा है। तुम
हमारे जीवन में तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे लिए खुशियों का दरवाजा खोल रही है। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी मैं। अब जश्न होगा मेरे बच्चे और तुम पूरी दुनिया घूमो। तुम्हारे जीवन से हर तंगी को खत्म करके तुम्हारा जीवन आनंद से भर दूंगी मैं। तुम जिस जीवन साथी के जिस प्रेम की प्रार्थना कर रहे थे, तुम्हारी वह प्रार्थना भी सुन ली है मैंने और तुम्हें समझने वाला, तुम्हारा साथ देने वाला प्रेम भेज रही हूँ तुम्हारे लिए। तुमने बहुत संघर्ष कर लिया मेरे बच्चे। अब वक्त खुलकर जीने का और अपने सपनों की दुनिया में खुश होने का आ गया। तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे। तुम्हें इतना कुछ देने वाली हूँ मैं। तुम जिसके साथ चाहते हो, जैसा जीवन चाहते हो, वैसा जीवन, वैसी दुनिया मैनिफेस्ट हो रही है तुम्हारे लिए और तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने विचारों को रियलिटी में बदलने की कोशिश में लगाओ, क्योंकि तुम्हारी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, तुम्हारी प्रार्थना शक्ति बहुत हाई रहने वाली है कुछ दिनों में और तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। उसमें से कुछ अतीत भविष्य की चिंताओं से भरी हुई है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं। कुछ बड़ा करने का रास्ता दिखता है। तुम्हें उन बातों को नजरअंदाज मत करो। तुम पहले ही सोच लेते हो कि ऐसा नहीं होगा, यह व्यर्थ बातें सोच रहा हूँ मैं, मेरे बस से बाहर है यह सब कुछ करना, लेकिन तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन बातों को नजरअंदाज मत करो, उन बातों को लिखो और उन पर काम करके देखो।